इसी के साथ समय हो गया उस अगली खबर का जो कि आप पर करेगी सीधा असर। चलिए डालते हैं उसी पर नजर। प्राइवेट स्कूल की मनमानी और परेशान होते गरीब जनता, परेशान होते अभिभावक, आखिर क्या होगा? इसी एक बड़े सवाल को लेकर हमने मुलाकात की नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे से और जाना कि आखिर ऐसे स्कूलों के साथ क्या कार्यवाही की जानी चाहिए या क्या हो सकता है, उनकी क्या राय है इसको लेकर। तो वहाँ मौजूद हैं यशोदा बर्मन जो उनसे बातचीत कर रही हैं। द न्यूज़ इंडिया से मैं यशोदा बर्मन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ इंडिया लाइव। आज जो ये प्राइवेट स्कूलों में जो मनमानियाँ चल रही है और फीस जमा करने के लिए बार बार मैसेजेस किए जाते हैं, धमकियाँ दी जाती है मैसेजेस के थ्रू कि फीस जमा ना करने पे आपको आपके बच्चे ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, बच्चों को पढ़ाई आप नहीं करवाया जाएगा। इसी विषय में हम बात करें एडवोकेट हरीश दुबे जी जो सितारगंज के नगर अध्यक्ष है। आइए हम उनसे पूरी जानकारी लेते हैं क्या है पूरा मामला। प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानियाँ है और उसके जो अभिभावक के साथ आप कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, सर आप बताइए कि पूरा क्या मामला है प्राइवेट। देखिए आप इस समय देख रहे हैं अंडर कोविड-19 को लेकर जो है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिसमें खोखे वाले हैं, फल वाले हैं, ठेले वाले हैं और भी कई सारे मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो जो है कि बेरोजगार आज हो गए हैं। और जो निजी स्कूल वाले हैं उनका कहना यह है कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ाई की आड़ में ये जो है कि मोटी फीस वसूल रहे हैं। जहाँ तक कि सरकार का और हाईकोर्ट का कहना है तो सरकार और हाईकोर्ट ने ये कहा है कि आप ट्यूशन शुल्क यानी कि जो शिक्षण शुल्क है वो आप ले सकते हैं। ये सरकार और हाईकोर्ट का कहना है, लेकिन दोनों ही सरकार और हाईकोर्ट दोनों ही इस बात को कह रहे हैं कि आप किसी भी अभिभावक पर ट्यूशन फीस के लिए भी जो है कि दबाव नहीं बना सकते। बावजूद उसके ये लगातार जो है कि दबाव बना रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से बना रहे हैं, अपने अध्यापकों को घर भेज के बना रहे हैं, फ़ोन करके बना रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। दूसरा जो ये ऑनलाइन पढ़ाई की बात कर रहे हैं, बहुत सारी समस्या ऑनलाइन पढ़ाई में भी आ रही है। आप देखिए कि मान लीजिए जो गरीब आदमी है वो अपने बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप या नहीं लेके दे पा रहा है। दूसरा ये जो है कि जिस घर में जो है कि बच्चे 2 या 3 हैं तो वो जो है 2 या 3 जो है मोबाइल खरीद के नहीं दे पा रहा है। किसी बच्चे के अभिभावक जो है कि अपने काम पर मोबाइल को लेके चले जा रहे हैं तो उसका बच्चा उस ऑनलाइन पढ़ाई से छूट जा रहा है। दूसरी ओर आप देखें कि डॉक्टर लगातार ये सलाह दे रहे हैं कि बच्चों को जो है कि लंबे समय तक लगातार जो है कि छोटी स्क्रीन से दूर रखें। उनकी आंखें खराब हो जा रही हैं और उनको जो है कि ये छोटी स्क्रीन यानी कि मोबाइल जो है कि एंड्रॉयड फ़ोन है इनको देखने के लिए मना कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं अभिभावकों को इनसे दूर रखें। ये सारी समस्याएं आ रही हैं। दूसरी ओर मैं ये कहना चाहता हूँ इनका एक तर्क ये भी आ रहा था कि जो है कि जो लोग जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं या जो पूंजीपति हैं या जो बहुत बड़े किसान हैं उन लोगों से पैसा मिलना चाहिए। तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ अगर कोई किसान है तो किसान भी अपने खेत पे चला जा रहा है, अगर कोई पूंजीपति है तो वो अपने काम पर चला जा रहा है, अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो वो अपने काम पे चला जा रहा है, उसकी पत्नी भी हो सकता है नौकरी पेशा हो, वो भी अपने काम पे चली जा रही है, नहीं तो गृहिणी है तो घर के काम में व्यस्त है। ऐसे समय में केजी क्लास, कक्षा 1, कक्षा 2 इस तरीके के बच्चों को कौन फ़ोन को अपडेट कराएगा? उसमें तो माता या पिता को इंगेज होना पड़ता है ना। इंगेज हम हो रहे हैं, डाटा हम डाल रहे हैं, मोबाइल हम खरीद रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं जब हम करके दे रहे हैं तो इनको किस चीज़ की फीस दे? मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। ऐसे ही पेरेंट्स हैं सर जो पढ़े लिखे नहीं है सर, तो वो कैसे ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगे? देखिए बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं भी लगातार यही कह रहा हूँ। आज हमारे सितारगंज के जहाँ का मैं पालिका अध्यक्ष हूँ तो मैं हमारे सितारगंज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे वार्ड नंबर 6 हो गया, वार्ड नंबर 1 हो गया, वार्ड नंबर 2 हो गया, वार्ड नंबर 11 हो गया, वार्ड नंबर 12 हो गया। ऐसे कई सारे ऐसे वार्ड में लोग जो निवास करते हैं वो उनके अभिभावक जो है बेचारे अनपढ़ हैं, उन्होंने पढ़ाइयाँ नहीं करी हैं। तो ऐसे लोग तो एंड्रॉयड फ़ोन को जो है कि अपडेट ही नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के सामने भी समस्या आ रही है। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना मैं चाहूँगा, जो लगातार ये तर्क दे रहे हैं कि जो है कि हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं हम उनकी फ़ीस कैसे दे पाएंगे, तो उसमें 2 बातें मैं आज बिल्कुल खुल के कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कि मेरे पास कल मैंने एक आंदोलन करा था, उस आंदोलन में जो है कि इनके विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापक भी आए थे। उनका कहना ये था कि जब हम विधिवत रूप से पढ़ा रहे थे तो 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 ऐसी तनख्वाह पर हमसे हस्ताक्षर करा के 2,000, 3,000 रुपये देते थे। तो हमारे जो 7,000, 8,000 रुपए इनके पास पेंडिंग है, यही पैसे हमको दे दें। तो मैं कहना चाहता हूँ वो पैसे इनको दे दें। मैं तो उन अध्यापकों के लिए भी अब लड़ाई लड़ने वाला हूँ क्योंकि खुल के अध्यापक आने लग गए हैं। और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ मैं कि जो है कि जो ये अध्यापकों की बात कर रहे हैं कि हम भाई अध्यापकों को फीस कैसे देंगे, तो मान लीजिए कि अगर जैसे इनके यहाँ गाड़ियाँ हैं, इनके यहाँ ट्रांसपोर्ट है,
तो ये गाड़ियां जो है कि आज इनकी खड़ी हैं, क्या ये गाड़ी की कंपनियां हैं जहाँ पे गाड़ी सर्विस होती हैं, वो ऑनलाइन से अगर सर्विस इनको दिखा दे तो क्या ये पैसे दे देंगे उनको? बिल्कुल नहीं हैं? देंगे। उनके कर्मचारी भी आज खाली बैठे हुए हैं, उनके वो अपने कर्मचारियों को वेतन दे रहे हैं, क्या आप अपने वेतन नहीं देते? इन्होंने प्रवेश शुल्क के नाम पर, इन्होंने एनुअल चार्ज के नाम पर, इन्होंने महंगाई के शुल्क के नाम पर, इन्होंने अन्य कई चीज़ों के नाम पर जो है कि हमसे मोटी फीस वसूली है। इन्होंने निजी NCERT की पुस्तकें लागू नहीं करी, निजी प्रकाशकों से जो है कि गठजोड़ करके जो है पैसे बढ़ा रखे हैं। क्या ये आज अपने अध्यापकों को पैसे नहीं दे सकते? या अध्यापकों के कंधे पे बंदूक रख के हमसे लड़ना चाह रहे हैं? हम अभिभावकों की ओर से मैं बिल्कुल ये खुले शब्दों में कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैं लड़ाई अभिभावकों की लड़ रहा हूँ, अध्यापक लोग भी आने लग गए हैं। अध्यापकों को भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग मेरे पास आए, मैं आपका नाम उजागर नहीं करूंगा, आपका नाम नहीं लूंगा, और मैं आपकी भी लड़ाई लड़ूंगा। आपका जो बकाया पैसा इन निजी स्कूलों के प्रबंधकों ने दाब रखा है, वो पैसा मैं आपको दिलाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं अध्यापकों का कोई विरोधी नहीं हूं और ना ही मैं निजी स्कूलों का विरोधी हूं। जो व्यक्ति, जो अभिभावक आसानी से शुल्क को दे सकता है, जो अभिभावक आसानी से शुल्क को देना पसंद कर रहा है, जो सक्षम है, जिनको किसी प्रकार की ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कत नहीं आ रही है, हम उन पर कोई दबाव नहीं बना रहे। हम तो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं जो गरीब हैं, जो बेरोजगार हो गए हैं, जो घरों में बैठे हुए हैं, हम तो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ये लड़ाई स्कूल प्रबंधन के खिलाफ के साथ साथ ये लड़ाई हमारी जो है सरकार से है। अगर सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि आने वाले समय में सरकार को इस जो है कि इस लॉकडाउन के अंडर कोविड-19 के इस काल के समय के में जो अभिभावक परेशान हो रहा है, उसका खामियाजा सरकार को निश्चित रूप से भुगतना होगा।